पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे एक छोटे से चूहे के काटने से शुरू हुआ एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस कुछ ही घंटों में पूरे स्कूल में फैल गया। देखते ही देखते वहाँ मौजूद लगभग सभी बच्चे ज़ॉम्बी बन गए और हर तरफ सिर्फ चीखें और मौत का सन्नाटा छा गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स किसी तरह बचकर एक क्लासरूम में छिप गए, जहाँ उन्होंने टेबल कुर्सियों से खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन ज़ॉम्बीज़ को रोकना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने कुछ ही देर में सारे खिड़की दरवाजे तोड़ दिए और सभी को मजबूरी में फायर हॉज के सहारे नीचे वाले क्लासरूम में कूदना पड़ा। लेकिन वहाँ भी ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं था, क्योंकि ज़ॉम्बी किसी भी पल वहाँ पहुँच सकते थे। इसलिए बाहर मदद मांगने के लिए चियोंग सन और सियोक ने एडमिशन ऑफिस से मोबाइल लाने का फैसला किया। वे खिड़की के रास्ते बाहर निकले और दीवार के सहारे ऑफिस रूम तक पहुँच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर झांका तो पता चला कि पूरा कमरा ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था। वे दोनों सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी अचानक सभी ज़ॉम्बीज आवाज सुनकर बाहर की ओर दौड़ पड़े। मौका देखते ही दोनों तुरंत ऑफिस में घुस गए। अंदर जाते ही चियोंग सन की नजर जमीन पर पड़े मोबाइल पर गई। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक एक लड़की ने उसे देख लिया। असल में वह लड़की भी अब ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो चुकी थी, इसलिए वह पागलों की तरह चियोंग सन पर झपट पड़ी। लेकिन सियोक ने समय रहते उसे खींचकर अलग कर दिया। इस शोर ने बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज को भी अलर्ट कर दिया, जिससे खतरा और बढ़ गया। दोनों जैसे ही वापस लौटने लगे, तभी चियोंग सन ने देखा कि जो फोन उसने उठाया था वह टूटा हुआ है। इसलिए वह दूसरा फोन लेने के लिए ज़ॉम्बीज के बीच कूद पड़ा, जिससे उसे फोन तो मिल गया, लेकिन दोनों ज़ॉम्बीज की वजह से अलग अलग हो गए। चियोंग सन दरवाजे की तरफ भागा, जबकि सियोक को मजबूरी में खिड़की से भागना पड़ा। उधर दूसरी तरफ ग्विनाम ज़ॉम्बीज से बचकर प्रिंसिपल के ऑफिस में छुपा हुआ था। तभी प्रिंसिपल ने उसे जगाकर गाड़ी लाने को कहा ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन ग्विनाम भले ही पढ़ाई में कमजोर था, पर इतना बेवकूफ नहीं था। उसने बिना सोचे सीधे मना कर दिया। जब उसकी चाल काम नहीं आई तो प्रिंसिपल ने टेबल से चाकू उठाकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन ग्विनाम ने तुरंत उसे काबू करके बांध दिया। तभी अचानक चियोंग सन वहाँ पहुँच गया और उसने ये सब अपनी आंखों से देख लिया। वो तुरंत फोन निकालकर ग्विनाम की हरकतें रिकॉर्ड करने लगा। साथ ही उसने धमकी दी कि वो यह सब पुलिस को दिखाकर उसे सजा दिलवाएगा। ये सुनते ही ग्विनाम का गुस्सा भड़क उठा। इसी बीच भागने की कोशिश कर रहे प्रिंसिपल को ग्विनाम ने एक ही बार में खत्म कर दिया। ये सब देखकर चियोंग सन बुरी तरह डर गया। पहले ग्विनाम सिर्फ लड़कियों की गंदी वीडियो बनाता था, लेकिन अब उसने प्रिंसिपल को मारकर सारी हदें पार कर दी थी। अपना राज छिपाने के लिए उसने चियोंग सन से मोबाइल मांगा, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो ग्विनाम ने उसे मारकर सबूत खत्म करने का फैसला कर लिया। चियोंग सन के जमीन पर गिरते ही ग्विनाम ने फोन उठा लिया, लेकिन चियोंग सन पीछे से उस पर टूट पड़ा। उसने झट से फोन छीना और बिना पीछे देखे तुरंत बाहर की तरफ भाग गया। ग्विनाम भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। रास्ते में कई ज़ॉम्बी सामने आए, लेकिन ग्विनाम एक एक करके सबको मारते हुए आगे बढ़ता रहा। उधर चियोंग सन पूरी ताकत से भाग रहा था। तभी ग्विनाम ने अचानक उसकी पीठ की तरफ चाकू फेंक दिया। खुशकिस्मती से चाकू उसे सीधे नहीं लगा और टकराकर नीचे गिर गया, लेकिन इस भगदड़ ने आसपास के ज़ॉम्बीज को उनकी ओर खींच लिया। जान बचाने के लिए चियोंग सन भागते भागते लाइब्रेरी तक जा पहुंचा, लेकिन वहां भी हर तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए थे। बचने के लिए वह तुरंत एक बुक शेल्फ पर चढ़ गया। तभी अचानक एक लड़के ने उसे धक्का दे दिया और वह सीधे ज़ॉम्बीज के बीच में जा गिरा। उसी वक्त पीछे से ग्विनाम भी वहां पहुंच गया और उसने भी बिना सोचे उस लड़के को ज़ॉम्बीज के बीच फेंक दिया। मौका मिलते ही चियोंग सन ज़ॉम्बीज से बच निकला, लेकिन अब दोनों के बीच खतरनाक छुपन छुपाई शुरू हो गई। बचने के लिए चियोंग सन फिर से बुक शेल्फ पर चढ़ गया, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करते हुए ऊपर तक आ पहुंचा और उस पर टूट पड़ा। लेकिन बीच में लटकते झूमर की वजह से चियोंग सन बच गया। इसी बीच ग्विनाम भी ऊपर चढ़ आया और तेजी से चियोंग सन का पीछा करने लगा। भागते वक्त उसने चियोंग सन का पैर पकड़ लिया, जिससे वह सीधे बुक शेल्फ से नीचे गिर पड़ा और देखते ही देखते कई ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े। हालांकि चियोंग सन काफी फुर्तीला था, लेकिन ताकत के मामले में ग्विनाम उस पर भारी पड़ रहा था। कुछ ही पलों में चियोंग सन पूरी तरह कमजोर पड़ गया और उसी मौके का फायदा उठाकर ग्विनाम ने उससे फोन छीन लिया। लेकिन अगले ही पल चियोंग सन ने फुर्ती से फोन उछाला और दूसरे हाथ से हवा में ही पकड़ लिया। ये देखकर गुस्से में ग्विनाम ने तुरंत उसका गला दबोच लिया। जान बचाने के लिए चियोंग सन ने फोन को कसकर पकड़ा और सीधे उसकी आंख पर दे मारा। मौका पाकर उसने उसे बुक शेल्फ से नीचे फेंक दिया। जैसे ही वह नीचे गिरा, ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े और कुछ ही सेकंड में उसे बुरी तरह नोच डाला। फिर भी ग्विनाम की नजरें आखिर तक चियोंग सन पर ही टिकी रहीं, मानो मरते मरते भी उसने बदला लेने की कसम खा ली हो। उसी पल ज़ॉम्बीज का ध्यान दोबारा चियोंग सन की तरफ चला गया, जिससे बुक शेल्फ अब बुरी तरह हिलने लगा। इसलिए वह बिना रुके वहाँ से भाग निकला। जल्द ही वो बाहर के दरवाजे तक पहुँच गया। हालांकि वो अंदर के ज़ॉम्बीज से तो बच गया था, लेकिन बाहर हालात और भी ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि हर तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज फैले हुए थे और उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए उसने पास की पाइपलाइन का दरवाजा खोला और ज़ॉम्बीज के झपटने से पहले ही उसमें घुस गया। इसके बाद वह तेजी से ऊपर की ओर चढ़ने लगा और जैसे ही उसे लगा कि अब कोई खतरा नहीं है, तब चियोंग सन ने तुरंत अपना फोन निकाला और बाहर मदद के लिए कॉल करने लगा। लेकिन कॉल बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी। दरअसल सरकार ने फेक न्यूज फैलने से रोकने के लिए पूरे संक्रमित इलाके के नेटवर्क सिग्नल ब्लॉक कर दिए थे। बार बार कोशिश करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तब उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए वह लगातार पाइप के जरिए ऊपर की तरफ चढ़ता रहा और कुछ ही देर में 3rd
3rd फ्लोर तक पहुंच गया। वहां उसे एक एग्जिट मिला, लेकिन बाहर का कॉरिडोर भी जॉम्बीज से भरा हुआ था, जिससे उसकी उम्मीद फिर से टूटने लगी। उसी वक्त उसे अपनी माँ और ओंजो का ख्याल आया, जिससे उसके अंदर फिर से हिम्मत जाग उठी। उसने जोरदार लात मारकर पाइप का दरवाजा खोला और बाहर निकलते ही जॉम्बीज से बचते बचाते किसी तरह म्यूजिक रूम तक पहुंच गया। उधर दूसरी तरफ जब सियोक अकेला वापस लौटा तो सभी लोग चियोंग सन के बारे में जानने के लिए बेचैन हो गए। उन्होंने साइंस लैब से लाया हुआ ड्रोन तैयार किया और तुरंत उसे चियोंग सन को ढूंढने के लिए बाहर भेज दिया। जैसे जैसे ड्रोन एक एक बिल्डिंग में झांकने लगा, तब उन्हें पता चला कि स्कूल में मौजूद लगभग हर बच्चा अब जॉम्बी बन चुका है। इसी बीच ड्रोन अचानक म्यूजिक रूम में जा पहुंचा, जहां आखिरकार उन्हें चियोंग सन सही सलामत दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने ड्रोन की मदद से स्कूल के बाहर का हाल देखा और पाया कि पूरा इलाका जॉम्बीज के कब्जे में जा चुका है। फुटेज में लड़की को अपने पापा का ट्रक नजर आया और कैमरा आगे बढ़ते ही उसने देखा कि उसके मम्मी पापा भी अब एक जॉम्बी बन चुके हैं। ये नजारा देखकर वो बुरी तरह टूट गई और एक पल में सबकी उम्मीदें बिखरने लगी। कोई और डरावना मंजर न दिखे, इसलिए उन्होंने ड्रोन बंद कर दिया। इसी बीच ग्विनाम अचानक जाग उठा। तभी अचानक जॉम्बीज का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने उसे काटा नहीं, बल्कि अपने जैसा समझकर छोड़ दिया। दरअसल वायरस में आए बदलाव की वजह से ग्विनाम अब इम्यून हो चुका था और वह जॉम्बी होते हुए भी इंसानों की तरह सोच पा रहा था। जैसे ही उसे यह बात समझ आई, तभी उसके अंदर सबसे पहले चियोंग सन से बदले की आग भड़क उठी, क्योंकि उसे एक आंख से अंधा बनाने वाला वही था और अब वो उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। इधर बचे हुए लोग समझ गए कि अब बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए नामरा ने एक प्लान बनाया कि ब्रॉडकास्ट सिस्टम से तेज आवाज करके जॉम्बीज को एक तरफ इकट्ठा करेंगे और जैसे ही वे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, उसी मौके का फायदा उठाकर वे चियोंग सान के पास म्यूजिक रूम में पहुंच जाएंगे। सभी ने इस प्लान पर हामी भर दी और तुरंत ब्रॉडकास्ट सिस्टम के जरिए यह प्लान चियोंग सान तक पहुंचा दिया। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ग्विनाम ये सब सुन चुका था और अब वह सीधे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उधर स्कूल में चारों तरफ ब्रॉडकास्ट की आवाज गूंजने लगी और जैसे ही यह आवाज फैली, जॉम्बीज हर दिशा से खींचे चले आए। लेकिन जैसे ही वे लोग क्लासरूम से निकलकर कॉरिडोर में पहुंचे, तभी सामने एक बेहद डरावना जॉम्बी दिखाई दिया। उसे देखते ही सभी वहीं रुक गए। उन्हें पता था कि अगर कोई आवाज नहीं करेगा तो जॉम्बी उन्हें देख नहीं पाएगा, इसलिए वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लेकिन ठीक उसी वक्त आवाज सुनते ही जॉम्बी ने सभी को देख लिया। सियोक ने तुरंत सबको दौड़ने का इशारा किया और खुद पीछे रहकर जॉम्बी को रोकने लगा। लेकिन जैसे ही वह बचकर भागने लगा, अचानक जॉम्बी ने उसे पकड़कर सीढ़ियों पर गिरा दिया। सियोक पूरी ताकत से उसे छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन जॉम्बी उसके ऊपर चढ़ चुका था और उसे काटने ही वाला था। तभी अचानक ग्विनाम वहां आ पहुंचा और उसने आकर सियोक को बचा लिया। सियोक जैसे ही खड़ा हुआ, तभी ग्विनाम ने उससे एक ही सवाल पूछा कि चियोंग सन कहाँ छुपा है। लेकिन सियोक को उसकी फूटी आंख देखकर कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए उसने उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। ये सुनकर ग्विनाम का गुस्सा भड़क उठा और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। ग्विनाम अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। म्यूटेशन ने उसे बेहद ताकतवर बना दिया था। इसी वजह से सियोक के गला पकड़ने के बावजूद भी उसने उसे आसानी से उठाकर नीचे पटक दिया और फिर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त नामरा अचानक लौट आई और पीछे से ग्विनाम को कसकर पकड़ लिया। लेकिन उसी दौरान ग्विनाम ने उसका हाथ काट लिया और उसे दूर फेंक दिया। फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। गुस्से में सियोक ने उसे जोर से धक्का दे दिया और ग्विनाम सीधे खिड़की से बाहर जा गिरा। हैरानी की बात यह थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। उधर सभी लोग बिना रुके ऊपर की तरफ भागते रहे और जैसे तैसे चियोंग सान तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, तभी एक लड़की की नजर अचानक नामरा के हाथ पर पड़े घाव पर गई। ये देखकर सबके सब घबरा गए। चियोंग सन ने तुरंत पास पड़ा एक हथियार उठा लिया। इसी बीच सियोक आगे आया और उसने सबको समझाने की कोशिश की कि उसे ग्विनाम ने काटा है। लेकिन चियोंग सन को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से ग्विनाम को मरते हुए देखा था। हालांकि सियोक बार बार कहता रहा कि उसे काटने वाला ग्विनाम ही था, लेकिन चियोंग सन को सियोक के बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। तभी नामरा आगे आई और उसने कहा कि वो सबकी सुरक्षा के लिए यहाँ से चली जाएगी। लेकिन सियोक ने तुरंत उसे रोक लिया और उसे खिड़की के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। उसने वादा किया कि अगर वह जॉम्बी में बदलती है तो वह खुद उसे खिड़की से बाहर फेंक देगा। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग चुप हो गए, क्योंकि कोई भी एक और दोस्त को खोना नहीं चाहता था। कुछ ही देर में नामरा के अंदर अजीब बदलाव दिखने लगे और उसकी आंखें धुंधली होने लगी। उसकी नजरें सियोक की गर्दन पर टिक गईं और मौका मिलते ही वह अचानक उस पर टूट पड़ी। चियोंग सान ने तुरंत उसे रोकने के लिए हमला किया, लेकिन सियोक ने बिना सोचे नामरा को बचाने के लिए चियोंग सान से लड़ना शुरू कर दिया। उसी पल नामरा फिर से पहले जैसी हो गई। इससे साफ हो गया कि वह अब आधी जॉम्बी और आधी इंसान बन चुकी है, बिल्कुल ग्विनाम की तरह। उसकी सुनने की ताकत इतनी तेज हो गई थी कि वह दिल की धड़कन तक सुन सकती थी। साथ ही बाहर आते जॉम्बीज का भी उसे पहले से एहसास हो रहा था। इससे सबको समझ आ गया कि अब देर नहीं करनी चाहिए, उन्हें जल्दी से छत पर पहुंचना होगा। तभी ओंजो ने एक प्लान बनाया और सभी ने मिलकर
मिलकर टेबल कुर्सियों से एक दीवार बनाकर कमरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। तैयारी पूरी होते ही सियोक ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही जॉम्बीज अंदर घुस आए। उसी वक्त झुनियोंग ने म्यूजिक ऑन कर दिया और आवाज सुनते ही कॉरिडोर के सारे जॉम्बीज उनकी ओर दौड़ पड़े। भीड़ इतनी भारी थी कि टेबल कुर्सियों की दीवार कभी भी गिर सकती थी, इसलिए सबको मिलकर पूरी ताकत से उन्हें रोकना पड़ा। लेकिन अभी भी सारे जॉम्बीज पूरी तरह क्लासरूम तक नहीं पहुंचे थे। इसी बीच मोटा अचानक जोर से चिल्ला पड़ा, साले ज़ॉम्बियों की माँ का! उसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। उस चीख ने गलियारे में मौजूद सभी जॉम्बीज को खींच लिया और वे पागलों की तरह उसी कमरे की तरफ टूट पड़े। कॉरिडोर खाली होते ही सभी लोग पीछे के दरवाजे से बाहर भाग निकले, लेकिन जॉम्बी जल्दी ही टेबल तोड़ते हुए उनके पीछे लग गए। सब लोग जैसे तैसे छत पर पहुंच गए, लेकिन वहां दरवाजा पहले से ही बंद मिला। वे उसे खोलने के लिए पूरी ताकत से धक्का देने लगे। उसी वक्त छत पर छिपे एक स्टूडेंट ने उनकी आवाज सुन ली, लेकिन उसने मदद करने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो इस स्कूल के हर एक बच्चे से नफरत करता था, क्योंकि वे सब उसे हमेशा बुली करते थे और अब वह चाहता था कि कोई भी जिंदा न बचे। ठीक उसी वक्त रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी वहां आ पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ जॉम्बीज उन तक पहुंचने ही वाले थे और भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सबने लड़ने का फैसला कर लिया। चियोंग सन और सियोक सबसे आगे खड़े होकर उन्हें रोकने लगे ताकि दरवाजा खोलने का थोड़ा टाइम मिल सके, लेकिन जॉम्बीज की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें रोक पाना आसान नहीं था। तभी इस हालत में नामरा को एक आइडिया आया। उसने तुरंत पास पड़े वाटरप्रूफ कवर से जॉम्बीज को ढक दिया, जिससे अचानक जॉम्बीज ने हमला करना बंद कर दिया। तभी अचानक गुई नाम एक जॉम्बी को उठाए हुए सामने आ गया। उसे जिंदा देखकर सब के सब बुरी तरह घबरा गए। चियोंग सन ने तुरंत लोहे की रोड से उसके चेहरे पर वार किया, लेकिन इसका उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। जैसे ही वह फिर से हमला करने लगा, तभी ग्विनाम ने तुरंत रॉड पकड़कर चियोंग सन को जोर से अपनी ओर खींच लिया। बदला लेने के जुनून में वह चियोंग सन की आंख निकालने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक नामरा पीछे से आई और उसने ग्विनाम को हवा में उठाकर एक ही झटके में नीचे फेंक दिया। दूसरी तरफ छत पर फंसे स्टूडेंट को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया था। लौटते वक्त स्पेशल फोर्स ने उससे पूछा कि क्या और भी लोग बचे हैं, लेकिन उसने खुद को ही अकेला जिंदा बचा हुआ बताया। नीचे लगी आग की वजह से फायर सिस्टम एक्टिव हो गया और सभी एग्जिट अपने आप खुल गए। दरवाजे के खुलते ही वे सब बाहर भागे, लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर वहां से जा चुका था। फिर भी सभी पूरी ताकत से चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। सब बेबस होकर हेलीकॉप्टर को दूर जाते देखते रहे। तभी नामरा को अचानक खतरे का एहसास हुआ। अचानक दरवाजे पर जोरदार टक्कर की आवाज आने लगी और सब डर के मारे चुप हो गए।